हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज आप लोग का फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसका पहले भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कुछ हम आप लोग को दे चुके हैं और आज हम इसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन सभी जिस तरह से एग्जाम में आता है उस पैटर्न में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो पहला होगा, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण यानी किस दर्पण में आप खड़ा रहिएगा जिसमें आपका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा प्रतीत होता। केवल समतल में होगा, केवल अवतल में होगा, केवल उत्तल में होगा, या तो समतल या उत्तल में होगा। तो इसका हो जाएगा डी नंबर। ये समतल में भी देखने के लिए मिलेगा और उत्तल दर्पण में भी देखने के लिए मिलेगा। अब जानेंगे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो ये डी नंबर क्वेश्चन इसमें सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। फिर जब प्रकाश की किरणें हवा से, क्या बोल रहा है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। आप लोग की बताए हैं कि जब प्रकाश की किरणें रेयर मीडियम टू डेंसर में पहुंचता है तो वो किधर मुड़ जाएगा। पहले हम बताए थे कि हवा में लाइट का जो स्पीड रहेगा वो काफ़ी फास्ट रहेगा, लेकिन जैसे ही वो डेंसर में पहुंचेगा वैसे ही उसका स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो जिधर अभिलंब रहेगा उधर ही मुड़ जाएगा। और यही यदि अपोजिट रहेगा, डेंसर टू रेयर में आएगा तो अभिलंब से दूर चला जाएगा। तो 3 नंबर का क्या हो जाएगा, तो अभिलंब की ओर, यानी जिधर अभिलंब रहेगा उधर ही क्या होगा, मुड़ेगा। तो ये सी नंबर हो जाएगा। फिर है उत्तल लेंस द्वारा, कौन सा लेंस की बात है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक अवर्धित प्रतिबिंब बनना जब वस्तु की स्थिति कहाँ रहेगा। तो जिस प्रकार से अवतल दर्पण में पढ़े थे 6 केसेस, उसी प्रकार से उत्तल लेंस में भी 6 केसेस में आपको क्या वो ऑब्जेक्ट को रखिएगा और उसका इमेजेस जो है वो बनेगा। तो किस जगह पर रखने पर है कि बनेगा, तो 4 नंबर का आंसर बताइए। तो वो कहाँ पे रखिएगा, एफ और 2F के बीच में रखिएगा, तब आपको वास्तविक और अवर्धित जो है प्रतिबिंब बनता नजर आएगा। फिर 5 नंबर का है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। लेंस की बात हो रहा है तो गोलीय लेंस कितना प्रकार के रहते हैं, 2। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे कि जो इति में दर्पण में भी पढ़े थे, उसमें भी एक उत्तल और एक अवतल दर्पण पढ़े थे। यहाँ पे भी गोलीय लेंस में भी पढ़ेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस, और अवतल लेंस को बोलते हैं कनकेव लेंस। तो यहाँ 2 हो जाएगा 5 में। फिर है हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती आप लोग जान रहे हैं, जो बार्बर जो नाया है, ठाकुर जिसको गांव देहात में लोग बोलते हैं, तो वो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, वो बोल रहा है अथवा दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए, कौन सा दर्पण, अवतल। अवतल में क्या होता है, बड़ा इमेजेस नजर आता है। फिर अब है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, शून्य होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। तो बताइए 7 में, तो अवतल दर्पण में बताए थे कि इसका फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होता है। तो ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा, सी नंबर। फिर जानेंगे गोलीय दर्पण की फोकसांतर जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। एक वक्रता केंद्र बताए थे, वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से। तो वो कितना होगा, 8 का बताइए। तो 8 में जल्दी फास्ट में, तो 8 का हो जाएगा वो आधा हो जाएगा। फिर है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, आवर्धित बनता है या सीधा बनता है। तो 9 का क्या होगा, वो सीधा बनेगा, आसी। ये समतल में और उत्तल में बनता है, आभासी और सीधा। उसके बाद यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो ये तो न्यूमेरिकल है, इसको तो डायरेक्ट हम आंसर जो रहेगा वो बताएंगे और आप लोग को फिर स्कूल में अच्छी तरह से इसको बता देंगे। तो 10 का क्या हो जाएगा आपका, -50 सेंटीमीटर होगा। यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसका फॉर्मूला लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। फिर है मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है। मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहेगा, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहेगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है, बहुत बड़े इमेजेस को वो छोटा में करके दिखाता है, इसीलिए उसके सामने लगा हुआ रहेगा।
फिर है किसी दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, वास्तविक फोकस क्या होता है, अवतल में होता है, उत्तल में होता है या समतल में होता है। तो 12 का बताइए तो किस में होगा, अवतल में होगा, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर है उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है, उच्च कोटि वाला क्या कहलाएगा, कांच स्लैब कहलाएगा, लेंस कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा 13 का, तो ये दर्पण कहलाएगा। और आप लोग को बताए भी थे कि किस तरह से इसमें जो होता है ग्लूकोज भी रहता है, हेजीब्यार भी रहता है, उच्च कोटि के पॉलिश किया हुआ, इसीलिए बोल रहा है कि क्या पृष्ठ कहलाता है, दर्पण का। फिर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल के बारे में पढ़े थे, अब यहाँ जानेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल का क्या होता है, ऋणात्मक। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, कौन सा दर्पण आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप लोग को अच्छी तरह से हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ा चुके हैं। तो बताइए उत्तल दर्पण में होगा, अवतल दर्पण में होगा, समतल दर्पण में होगा या परवलयिक दर्पण में होगा। तो ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण में, ए नंबर हो जाएगा। फिर एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, ये लेंस की बात हो रही है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी, क्या होगी, 2 डायोप्टर का, -2 डायोप्टर का, 5 डायोप्टर का, -5 डायोप्टर का। तो आप लोग का जो था चिन्ह परिपाटी यदि अच्छी तरह से आप लोग का इसमें याद होगा तो आराम से आप जो पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो क्या हो सकेगा, इसको तुरंत में पकड़ में आ जाएगा। जैसे पॉजिटिव में भी 5 डायोप्टर है, नेगेटिव में भी है, उसी तरह पॉजिटिव में भी 2 डायोप्टर है, नेगेटिव में भी है। तो यदि गलती से आंसर सपोज दैट 2 आया तो फिर जानना होगा ना कि पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में होगा, कौन सा लेंस में पॉजिटिव आएगा और किसमें नेगेटिव आएगा। तो इसमें इसका जो है क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी बोल रहा है 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षमता फिर यहाँ पे फॉर्मूला सेट करना है, क्या आ जाएगा इसका, -5 डायोप्टर। बस डायरेक्ट आंसर अभी हम यहाँ बता रहे हैं। फिर आगे चलते हैं कि वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किसका यानी किस दर्पण का उपयोग किया जाता है पीछे देखने के लिए। तो 17 में क्या होगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बी आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। फिर है सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये भी आप लोग को बता चुके हैं, कौन सा है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल या परवलयिक। तो 18 नंबर में क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को ही कनकेव मिरर बोलते हैं। फिर वाहनों के अर्घ दीपों आगे साइड में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 19 का क्या हो जाएगा, इसमें अवतल दर्पण का किया जाता है। फिर अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस में आवर्धन किसके बराबर होता है, भी यहाँ u/v का, v/u का, या -u/v का, या -u/v। तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है v/u। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर। फिर अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से होता है। तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। ये लेंस की बात हो रहा है, बड़ा होगा, समान होगा। तो 21 का क्या होगा, छोटा होगा। यही उत्तल लेंस रहेगा, तब उसमें हर स्थिति में रखने से पता चलता है किस सिचुएशन में रखा गया है, वो बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति देखा जाता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, शून्य होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। तो 22 में क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए। तो अवतल लेंस में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। जिस प्रकार से अवतल दर्पण में होता था उसी तरह इसमें भी हो जाएगा। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो बता चुके थे। लेंस में वक्रता केंद्र जो होता है, जो इसमें 2f1 और 2f2 करके कर रहे थे, तो 2 हो रहा है, और फोकस भी f1 एंड f2 करके बताए थे। तो 23 का क्या हो जाएगा, 23 में बी नंबर 2 हो जाएगा। फिर अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। ये अवतल लेंस की बात कर रहा है, उत्तल लेंस की नहीं। आभासी एवं सीधा, वास्तविक एवं सीधा, काल्पनिक उल्टा, वास्तविक उल्टा। तो क्या हो जाएगा, 24 नंबर का बताइए। तो आशी होगा आभासी एवं सीधा, ये नंबर ये सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो लेंस में कितना मुख्य फोकस होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है 25 में। तो इसमें मुख्य फोकस जो होते हैं 2 होते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। फिर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। वास्तविक एवं सीधा नहीं, ये तो वास्तविक वर्ड तो आएगा ही नहीं, आभासी उल्टा तो आएगा नहीं, क्या हो जाएगा 26 का आभासी एवं सीधा होता है, ये बी नंबर हो जाएगा इसका। फिर एक गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष या द्वारक। तो गोलीय दर्पण की चौड़ाई को हम लोग क्या करते हैं, द्वारक, इसी को इंग्लिश में अपर्चर बोलते हैं। फिर गोलीय दर्पण की ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं, ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव बोलते हैं, पोल, या तो फोकस बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ऑप्टिकल बिंदु अति पॉइंट, या तो वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं 28 का क्या हो जाएगा, 28 में यहाँ दर्पण की बात रहेगा तो उसको पोल बोलेंगे। और जैसे ही यहाँ गोलीय लेंस क्या आ जाएगा तो ऑप्टिकल पॉइंट, यहाँ प्रकाशिक बिंदु हो जाएगा, तो इसके लिए ये हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में कौन परिवर्तन करते हैं, पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल, दृष्टिपटल को ही रेटिना बोलते हैं। और आप लोग जानते हैं मानव नेत्र में जो भी इमेजेस बनते हैं वो रेटिना पे पड़ते हैं, पक्षमाभी पेशियां, पुतली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 में, फटाक से बताइए 29 का हो जाएगा। जो भी यानी फोकस दूरी को परिवर्तित करेगा डी हो जाएगा, पक्षमाभी पेशियां। फिर निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट जस्ट अपोजिट रहेगा, निकट दृष्टि रहेगा तो यहाँ जानिएगा निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी बट दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। और निकट में कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल। और यदि वही यहाँ पे रहेगा दूर दृष्टि दोष, तो दूर में हो जाएगा कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देगा बट निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगा, और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और एक आता है जो 50+ एज में हो जाता है, मोतियाबिंद, तो इसमें क्या होता है बाइफोकल लेंस का उपयोग होता है, और इसमें ना तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है ना ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। अब यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन जाने, अभी तक ले हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे, अब शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या जो कैपिटल आर जानिएगा, कैपिटल आर 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, यानी कि आपको आर दिया हुआ है तो फोकस दूरी निकालना है, तो आर बराबर क्या होता है f/2, तो यहाँ हो जाएगा 20/2, तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर है वाहनों की पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण। देख रही है जैक के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। फिर है उत्तल दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है, तो कौन सा दर्पण में, उस दर्पण का नाम बताने बोल रहा है। तो किस में बनाता है सीधा और आवर्धित, तो अवतल दर्पण में। फिर लेंस की क्षमता का ईसाई मात्रक लिखिए, तो क्या होता है डायोप्टर होता है, सिर्फ हम बताते जा रहे हैं, यहाँ एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है, वक्रता की त्रिज्या r है, बीच में संबंध लिखिए तो क्या होगा, फोकस f बराबर वक्रता त्रिज्या r/2, तो r बराबर 2f हो जाएगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, उस दर्पण उत्तर लिख दिया, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो f बराबर r/2 हो जाएगा, f बराबर 32/2 हो जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। फिर चलते हैं जो कहती है क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक दर्पण की फोकस दूरी दे दिया है, फोकस दूरी f स्मॉल f दे दिया है 10 सेंटीमीटर है, तो ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R ज्ञात करना है, तो वक्रता त्रिज्या निकालना रहेगा तो 2f करना होगा, तो 2 और f का वैल्यू कितना है 10, तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फिर किसी शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करेंगे, यदि छोटा रहेगा तो छोटे को पढ़ने के लिए किसका लेंस, तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, यहाँ वही तो बड़ा करेगा। फिर जानेंगे वाहन क्या है, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी साइड में साइड व्यू के रूप में, तो ये है अवतल दर्पण, वही पक्ष दृश्य रहेगा तो उत्तल हो जाएगा। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अवतल लेंस में वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, रे उत्तल लेंस रहे मेरेगा तो वास्तविक उल्टा, आभासी और सीधा भी बनेगा। फिर उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम
का हमेशा काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो नाम क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ही क्या होता है? ये वो उत्तल दर्पण। फिर है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन आप लोग को बताए थे, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलेंगे? तो किसी चिकनी या चमकीले सतह से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? टकराकर वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन का नियम को लिखे आप लोग को हम बता चुके हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला हो गया नियम। और दूसरा है आपतन कोण आई, जिसमें एंगल आई दिखाते, प्रवर्तन कोण आर, एंगल आर सदैव बराबर होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये बताए थे। फिर उत्तल दर्पण के दो उपयोगों को लिखे। उत्तल दर्पण का दो उपयोग लिखना है, तो मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में, जो सड़क के किनारे आप बल्ब लगे हुए देखते हैं तो वहाँ पे भी रिफ्लेक्टर के रूप में उसका उपयोग होता है। फिर चलते हैं, उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचना है। कौन सा लेंस की बात कर रहा है? उत्तल लेंस का। जब वस्तु को 2f पर रखा जाए, कहाँ पे वस्तु को रखेंगे? 2f। आप लोग को भी बताएं तो इसको ले सकते हैं, f1 f2 कर सकते हैं, 2f1 एंड 2f2, या तो डाइस करके ही जैसी आपकी मर्जी वैसे बना सकते हैं। तो समान साइज की प्रकृति प्रतिबिंब वास्तविक तथा क्या होगा? उल्टा बनेगा। जब 2f पर रखेंगे 2f पर, तो 2f1 पर ही बनेगा, और जितने बड़ा बिंब रहेगा उतने ही बड़ा प्रतिबिंब भी रहेगा। ये हो गया। फिर चलिए अब थोड़ा सा इससे बड़ा वाला क्वेश्चन में, ये शॉर्ट टर्म में था, थोड़ा सा इससे लॉन्ग में चलते हैं। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब को, अब कौन सा दर्पण की बात हो रहा है? अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब को एक स्वच्छ किरण आरेख खींचना है। जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखा जाए, सी पर रखा जाए। तो आप लोग को बताए थे कि पहले अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल में बताए से क्या होता है? आ से अंदर भी होता है और आ से अवतल भी होता है। तो इसमें क्या होता है? इसका अंदर की तरफ परावर्तक सतह होता है और बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ रहता है, और यही परावर्तक सतह में प्रकाश की किरणें क्या होंगे? टकराएंगे और वापस आएंगे। तो यही हुआ यहाँ पे दिखाया गया। देखिए, जब इसको कहाँ पे रखें? केंद्र पर रखे, तो फिर ये कहाँ पे इसका इमेजेस बन रहा है? जो प्रतिबिंब था वो भी केंद्र पर ही बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब भी बन रहा है। फिर चलते हैं आगे कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। ये अवतल क्या है? लेंस है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो क्या यहाँ है? उसमें भी नेगेटिव था, इसमें भी ऋणात्मक होगा, इसलिए फोकस दूरी f बराबर -2 हो जाएगा। और यहाँ पे p बराबर क्या हो जाएगा? 1/f, और 1/-2 तो क्या हो जाएगा? 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.5 डायोप्टर। फिर उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा हुआ है, देखिए प्रकाश केंद्र ये है और ये फोकस के बीच रखा गया है, तो यहाँ पे खींच कर दर्शाया गया। देखिए एग्जाम में आया, 13 में आया, 2013, 16, 18 एंड 20 में भी आया है। तो यहाँ देखिए जैसे ही इसको रखा गया कहाँ पे, तो ये जो है फोकस यहाँ बोल भी दिया है कि इसको कहाँ है? प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच। ये है प्रकाशी केंद्र, ये फोकस है, इसके बीच में रखेंगे। तो ये लास्ट वाला जो 6 नंबर केसेस रहता है उसी में, एक तो यहाँ पे रखेंगे, दूसरा यहाँ पे रखेंगे, तीसरा पे रखेंगे, चौथा, पंचमा, एक छठा आ गया, छठा केसेस है। तो जिस साइड हमारा वस्तु रहेगा उधर ही हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और आपका एग्जाम में जब भी आएगा तो सिंपल वाला नहीं आएगा, आएगा तो आपका थोड़ा लेंदी टाइप के आएगा। तो यही हुआ है उत्तल लेंस में कहाँ पे रखने पर। तो यहाँ देख लिए आप लोग का जो है अनंत पर इन्फिनाइट पे बन रहा है, और आपका इधर देखिए किधर ये है, तो ये जो है जिधर आपका ऑब्जेक्ट है, जिधर वस्तु है उधर ही बन रहा है, कहीं भी ये बन सकता है इधर में ही। तो इस तरह से इसका क्या होगा? किरण आरेख खींचाएगा कि जब प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाएगा। फिर बोल रहा है 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम, 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल
दर्पण के सामने है। वक्रता त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर जो है वो 40 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है और दूरी बोल रहा है कितना होनी चाहिए, डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्राकृतिक साइज ज्ञात करना है, इसको तो रख दिया। अब जो है आपको प्रकृति निकालना है और इसका साइज निकालना है। इसका नेचर क्या है, वास्तविक है कि उल्टा है, इसका देखा जाएगा कि कैसा रहेगा, बिंब से बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, बिंदु साइज रहेगा, क्या रहेगा। तो यहाँ पे हम मान लेंगे H1 क्या मान लेंगे, तो H1 आपका जो है 5 सेंटीमीटर, इसको मान लेंगे। ये 2 पच्चे 10 5 हो गया। R1 है 40 सेंटीमीटर, इसको रहने देंगे। F इक्वल टू फोकस निकालना रहेगा, तो ये 40 जो है ये वक्रता की त्रिज्या, उसको F निकालने के लिए हम बताए थे कि उसको जो F को निकालने के लिए वक्रता केंद्र बटा 2 से डिवाइड करेंगे, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस में किस लिए, अवतल दर्पण है इसीलिए। फिर U -36 लेना है, U भी बताए थे, V भी क्या होता है ये भी बताए थे। H2 ये निकालना है, 2 निकालना है, V निकालना है, H2 निकालना है। तो इसका जो है फॉर्मूला लगा देंगे। अवतल दर्पण का क्या होता है, 1/V + 1/U इक्वल टू 1/F। तो हमको भी निकालना है, तो 1/V इक्वल टू करेंगे तो 1/U का वैल्यू 36 है, 36 है, माइनस F का है 1/20 है, ये करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, LCM ले लेना है। लेने के बाद इसको कितना आ जाएगा, 5 - 9 180 हो जाएगा। और इस तरह से इतना इसका आंसर आ जाएगा। अब वहाँ पे उस तरह आंसर आया। भी आएगा तो भी के लिए 180, इसको उलट देंगे और बटा 4, तो इसका माइनस कितना आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का वास्तविक उल्टा एवं क्या रहेगा, बड़ा बनेगा। और आवर्धन सूत्र में होता है H2/H1। H2 यहाँ मान लिया B को और U मान लिए हैं यहाँ पे, तो H2 निकालना रहेगा। तो -45/-36 × 5 कर देंगे, तो -25/4, तो ये निकल जाएगा। खाली फॉर्मूला इसमें याद रखना है, -6.25 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचना है जब वस्तु को फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। स्वच्छ किरण आरेख इस प्रकार दर्शाया जाएगा, किस तरह से है, तो ये अवतल दर्पण बना लिए और कहाँ पे बोल दिया है, वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो बोल दिया जब वस्तु को फोकस एवं वक्रता, ये है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, तो ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, देखिए इसी का बीच में रखा गया है। और जब इसके बीच में रखा जाएगा तो आप लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे है, ये किरण आरेख इस तरह से यहाँ बन गया है। और आप लोग को बताए थे भी कि कैसे 1 2 करेंगे और किस तरह से हम बनाएंगे। फिर है 6 में है क्या है, अवतल दर्पण में एवं उत्तल दर्पण का अंतर लिखने बोल रहा है। क्या होता है अवतल दर्पण, डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे कनकेव मिरर, ये है कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव में क्या होता है, एक प्रकार का गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग क्या होता है, पॉलिश हुआ रहता है। इसमें एक प्रकार की गोलीय दर्पण है जिसका भीतरी भाग पॉलिश किया हुआ रहता है। देखिए उत्तल में से अंदर का भाग पॉलिश किया हुआ रहता है, इसमें रहता है अंदर का भाग परावर्तक रहता है, बाहर में पॉलिश किया हुआ रहता है। इसमें प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब बनता है किसमें, अवतल में, और इसमें रहेगा उत्तल में ये हमेशा काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब ये अवतल दर्पण में जानेंगे, इसका उपयोग टॉर्च, गाड़ी, हेडलाइट परावर्तक के रूप में होता है। यहाँ इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में गाड़ी के चालक के बगल में होता है। ये जान के दोनों में डिफरेंसेस। फिर प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से क्या जानते हैं, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तन कोई प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है। यदि आएगा प्रकाश के अपवर्तन को क्या किसे कहते हैं तो लिख देना है, यदि नियम बोलेगा तो नियम भी लिखना है। एक आपतित किरण होता है, एक अपवर्तित किरण होता है, तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल पे होता है। उसमें भी था आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल पर था। यहाँ फर्क है, आपतित किरण, यहाँ परावर्तित तो की बात ही नहीं है, अपवर्तित होगा। और यहाँ देखिए जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई की जया और अपवर्तन कोण आर की जया का अनुपात नियतांक होता है, क्या हो जाएगा, sin I/sin R बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए जानेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ है कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण की बात कर रहा है से कोई बीम कितना सेंटीमीटर पर है, 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति मतलब किस जगह पे प्रतिबिंब बनेगा और इसका प्रकृति कैसा रहेगा, आभासी रहेगा, सीधा रहेगा या वास्तविक उल्टा रहेगा। तो यहाँ F तो हम जानेंगे, F जो है फोकस दिया हुआ है तो माइनस में किस लिए, तो ये भी बताएं कि अवतल दर्पण है इसलिए -18 सेंटीमीटर हो गया। U कितना है, तो U भी आपका दिया हुआ है। U जो होता है बिंब
की बीम बीम दिया हुआ है, बीम की दूरी है तो u -27 सेंटीमीटर है। भी जो होता है वो प्रतिबिंब का तो निकालना ही है हम लोग का, तो दर्पण फार्मूला लगाएंगे 1/b + 1/u बराबर 1/f। इस तरह से होगा, या तो 1/f बराबर ऐसे करके भी 1/b + 1/u कर सकते हैं। तो अब भी निकालना तो 1/b को इधर करेंगे और इसको 1/f - 1/u हो जाएगा। और 1/u का f का वैल्यू कितना है, -18 है। फिर माइनस में हो जाएगा ये, तो ये माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाए, यहाँ माइनस है, ये -27 है। तो अब देखिए यहाँ ये क्या होगा, प्लस होनी चाहिए, बट माइनस माइनस तो ये प्लस होना ही है। 27 - 1/4 तो -54 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 - 3 और ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ये -54 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा 54 सेंटीमीटर पर बनेगा और उल्टा बनेगा। अब जानेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषता होता है। समतल दर्पण में तो प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, यदि आपका ये समतल दर्पण के प्लेन मिरर के बारे में आएगा तो वहाँ पे लिखना है कि इसमें जो होता है प्रतिबिंब सदैव हमेशा आभासी तथा सीधा रहेगा, हमेशा ही। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर रहेगा, जितना बड़ा बिंब रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। फिर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा रहेगा। इसका जो इमेजेस बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा प्लेन मिरर में, लेकिन ये बोल रहा है जितनी दूरी पर बिंब रखा रहेगा उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे इमेजेस भी बनेगा। फिर प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तित रहेगा, यानी आपको रिवर्स दिखाई देगा, उल्टा। यदि लेफ्ट हैंड ओपन कीजिए, खड़ा कीजिएगा तो राइट हैंड नजर आएगा, उसी को लेटरली इनवर्स बोल देंगे। तो इस तरह आपको परिवर्तित होगा, उल्टा नजर आएगा, जैसे एम्बुलेंस में उल्टा लिखा हुआ रहता है उस तरह। निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। अब बताना है किसी कार के अग्रदीप में कौन सा रहता है, तो हम बताए थे किसी कार का अग्रदीप में कौन सा, अतल दर्पण। फिर किसी वाहन के पथ से पीछे में उत्तल दर्पण रहेगा, सौर भट्टी में अवतल बताए थे। इसी तरह आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा, कोई भी वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो बनने वाले प्रतिबिंब यहाँ कौन सा है, अवतल दर्पण की बात रहे, किसमें वक्रता केंद्र पर रखा गया है, बहुत सिंपल है। तो जब है कि ये दर्पण वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो सीबीबी वक्रता केंद्र के प्रतिबिंब तो यह वास्तविक और उल्टा बनेगा, और जितना ही बड़ा आप लोग को बताए थे, यदि हम क्या करेंगे वक्रता केंद्र पर बिंब को रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाएगा, तो ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जितना बड़ा बिंब रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। अब है कोई वस्तु जब किसी अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाएगा, एक 6 नंबर केसेस है, तो बनने वाली प्रतिबिंब ये तो दर्पण के पीछे बन जाएगा। देखिए किस तरह से बन रहा है, दर्पण के पीछे में और बड़ा बन रहा है। फिर है कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे हैं। अवतल दर्पण के सामने कितने 10 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे हैं, तो किसी वस्तु का 3 गुना वर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण की दूरी पर है तो आवर्धन वाला m फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर -3 है। 3 देख रहे हैं लिखा हुआ है कि 3 गुना, तो ये है बिंब की दूरी u बोलते हैं, -10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी v लिखते हैं तो v तो नहीं है, m बराबर -v/u होता है। माइनस यहाँ v क्या होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी, तो ये -3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ भी -30 सेंटीमीटर ये चला जाएगा इधर। तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब जो दर्पण के आगे 30 सेंटीमीटर के दूरी पर स्थित होगा। देख रहे हैं यहाँ पे बन रहा है। फिर आगे चलते हैं, प्रकाश हवा से जल में प्रवेश करता है। प्रकाश जो है जब भी, ये रियर मीडियम एंड डेंसर मीडियम का क्वेश्चन है, जब प्रकाश हवा से जल में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक आपको बताए थे कि हवा का अपवर्तनांक यहाँ कितना हुआ है थी 1.33, यहाँ अपवर्तनांक 1.33 है। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, जल में 1.33 प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होगा। केजी वाला में लेंगे तो 3 लाख केजी मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, CO3 इंटू ये हवा के बारे में किसका अपवर्तनांक है, तो ये ऑक्सीजन वाला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसमें बताए थे वैक्यूम में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक रहता है। सबसे अधिक क्यों रहता है, तो हम बताए थे कि जिसका जितना ज़्यादा कम अपवर्तनांक रहेगा उतना ही प्रकाश की चाल स्पीड रहेगा, जिसका अपवर्तनांक जो है ज़्यादा रहेगा तो प्रकाश की स्पीड कम रहेगा। तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये CW यहाँ क्या है, ये वाटर है, पानी वाला ज्ञात करना है, और ये वाटर वाला यहाँ CW, और यहाँ NW जो हुआ है वो 1.33 है।
तो यहाँ क्या होगा, सूत्र के अनुसार एन डब्ल्यू चलना है, सी ओ बटा सी डब्ल्यू, तो सी डब्ल्यू ही निकालना है हमको। तो सी ओ बटा एन डब्ल्यू होता है 3 × 10⁸, ये हवा वाला निकालना है, और इसमें वाटर दिया हुआ है 1.33, तो सी डब्ल्यू कितना होगा 2.256 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना आ जाएगा। अब जानेंगे अवतल दर्पण की 3 प्रमुख उपयोग लिखना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अवतल दर्पण का 3 प्रमुख उपयोग क्या होता है, तो अवतल दर्पण को प्रकाश की तेज किरण पुंजों को पाने के लिए टॉर्च, वाहन, हेडलाइटों और सर्च लाइटों परावर्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर अवतल दर्पण को चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हजामती दर्पणों के और उपयोग में करता है, यानी जो ठाकुर लोग रहते हैं उन लोग उपयोग करते हैं। फिर अवतल दर्पण का उपयोग, और आप खुद से बना रहे तो फिर भी, अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक यानी दांत के जो डॉक्टर रहते हैं, डेंटिस्ट रहते हैं, वो सब रोगियों के दांतों की बड़ी छवियों देखने के लिए करते हैं। इसलिए ऐसा क्यों, जबकि दांत अवतल दर्पण के फोकस के भीतर होता है और दर्पण में दांत की एक बड़ी हुई छवि दिखाई देता है, इसलिए दांत की खराबी का पता लगाना आसान होता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। अब थोड़ा दीर्घ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, और ये भी न्यूमेरिकल में, कि 7 सेंटीमीटर के आकार की कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण पे के सामने 27 मीटर दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण कितनी दूरी पर रखे कि पर्दे को रखे कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित और प्रतिबिंब किया जा सके। प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ यू जो होता है क्या होता है, बिंब की दूरी, तो यू है -27 है, और इसका जो है H1 उसका हाइट है 7 सेंटीमीटर हो गया, एफ जो है फोकस दूरी है -18 सेंटीमीटर हो गया, वी जो है ये प्रतिबिंब वाला उसको ज्ञात करना है। तो दर्पण सूत्र से चलेंगे 1/b + 1/u बराबर 1/f। अब इसी को भी निकालना है, तो 1/f - 1/u कर देंगे, और 1/f निकालने के लिए देखिए तुरंत में फटाफट ये आंसर यहाँ पे 1 - 1/54 आ गया, और b बराबर -54 आया, इसीलिए अब इसको आवर्धन निकालना है। आवर्धन बराबर भी आप लोग देखें प्रतिबिंब की दूरी बटा ये बिंब की दूरी, और -54 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -27 -2 हो जाएगा, फिर यहाँ m H2 और फिर -2 H2/7 हो जाएगा, तो H2 -2 × 7 तो -14 सेंटीमीटर, इस तरह से इसका आ जाएगा। फिर है वास्तविक एवं उल्टा आकार में वस्तु से बड़ा हो जाएगा, इससे पता चल रहा है। फिर है प्रकाश जब वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट पर प्रवेश करता है, तो कांच की प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल, यह निर्वात में वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहता है, सबसे अधिक होता है। तो चलिए अपवर्तनांक निकालते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में। तो यहाँ अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना है, 1.5 दिया हुआ है, ये सी होता है निर्वात, या तो वायु में प्रकाश की चाल, तो निर्वात दिया हुआ है इसीलिए सी लिए, और भी होता है मीडियम में प्रकाश की चाल, तो जो भी मीडियम रहेगा, कांच रहेगा या कुछ भी रहेगा तो भी हो जाएगा। फिर 1.5 है, 3 यहाँ ये पर वो निर्वात में प्रकाश का चाल वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और भी यहाँ लिए, तो हमको तो भी तो ही निकालना है मीडियम में, ये कांच में प्रकाश की चाल भी बराबर 3 × 10⁸ बटा 1.5। अब यहाँ होगा 2, ये इसको हटाने के बाद 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 3 यहाँ 1.5 दूना कितना होता है, 3 होता है ना, तो वही 2 हो जाएगा, तो इसीलिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो इस तरह। और फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर है, तो उत्तल दर्पण की बात हो रहा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को ज्ञात करना है। तो u कितना है, देखिए u बराबर क्या होता है, u -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर ये क्या है, दर्पण की उत्तल दर्पण की दूरी यानी बिंब की दूरी यहाँ दिया हुआ है, f क्या है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, v क्या है, प्रतिबिंब वाला निकालना है। तो 1/b + 1/u बराबर 1 दर्पण फार्मूला लगा दिए। इसको लगाने के बाद देखिए इस तरह से आप लोग का क्या होगा, बनाइएगा आराम से, इस तरह से आपका फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा। फिर यहाँ आवर्धन धनात्मक हो जाएगा, इसलिए प्रतिबिंब सीधा और आभासी हो जाएगा। फिर है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है और 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखा गया है। बिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज को ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए f 18 -18 सेंटीमीटर, u -20 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। अब यहाँ है
वस्तु का आकार h देखिए इतना है। फिर इसको भी बस वही फार्मूला लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस फार्मूला लगा के आपका जो भी है मैथ तो सब जानते हैं, कट कुट करना है और जो भी आंसर आ जाएगा वही आपका होगा। और फिर प्रतिबिंब लेंस की बाई ओर है, बस देखना है किधर पॉजिटिव होगा, चिन्ह परिपाटी आध है, बस सब बनते जाएगा। और फिर आपका आवर्धन के लिए भी फार्मूला जानते हैं, v/u हो जाता है, उसी को लिए फिर प्रतिबिंब का आकार में h-7 और फिर इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा -2.8 थी माइनस बोल रहे हैं 2.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ भी आगे क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई जो है कोई बीम जो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी भी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ भी है h1 इतना है और इतना सेंटीमीटर है, निकालेंगे तो ये यहाँ पे आपका क्या फोकस निकल गया। फिर यू भी जान ही रहे हैं कि बिम की है, यहाँ पे भी h' भी ये निकालना है। तो इस तरह से फिर यहाँ भी देखिए करते जाएंगे और फिर यहाँ आप लोग का निकल जाएगा। ये न्यूमेरिकल है, आपको इसमें बना के देखना। पूरी इसमें भी आवर्धन निकालना है। आवर्धन निकालने के बाद देख रहे हैं बस इसको बस करते जाना है और आपका फॉर्मूला याद है, आपको अच्छी तरह से कैलकुलेशन करने आ रहा है, आपका आंसर आके रेडी हो जाएगा। आवर्धन की स्थिति 8.57 सेंटीमीटर दूर की प्रकृति आभासी एवं सीधा है वस्तु से छोटा हो जाएगा। फिर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी भी बीम की सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। बीम का दर्पण का दूरी परिसर क्या होनी चाहिए और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, बड़ा अथवा छोटा है। इस स्थिति में प्रतिबिंब से बनने वाले किरण आरेख कीजिए। देखिए क्वेश्चन को आप लोग का एकदम जितना हो सके क्वेश्चन को देखना है किस तरह से बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, तो आप लोग का कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार जो है एफ दिया हुआ फोकस दूरी क्या है -15 सेंटीमीटर। सीधा बनने वाले के लिए बीम के फोकस दूरी के अंदर रखा होगा, क्या रखना होगा, अंदर ही रखना होगा, अर्थात बीम दर्पण के दूरी का परिसर दर्पण 15 सेंटीमीटर के बीच ही। और प्रतिबिंब आभासी काल्पनिक, आभासी ही तो काल्पनिक एक ही चीज होता है बनेगा, तथा बीम से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और देखिए किस तरह से रखा गया है तब ये बना अवतल में। और फिर 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या कितना है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर वाले किसी भी उत्तल लेंस की कोई भी बीम 20 सेंटीमीटर है। बीम कोई भी बीम की दूरी कितना 20 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। तो प्रतिबिंब की स्थिति भी फिर यहाँ भी यू निकालना है, भी निकालना है। तो आर है 30 सेंटीमीटर निकाल लिए तो ये 15 सेंटीमीटर इसका एफ हो गया। फिर यू है -20 सेंटीमीटर, अब ही निकालना रहता है तो 1/b + 1/u यहाँ फिर भी निकालने के लिए इतना करेंगे तो भी निकल के रेडी होगा 8.57 सेंटीमीटर। पॉजिटिव चिन्ह होगा, अर्थ है कि यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और यह आभासी और सीधा बनेगा। आप लोग की भी बताए थे कि किस प्रकार से इसका देखना है। आप लोग एक्सिस के आधार पे भी x डैश एंड y डैश करके भी देख सकते हैं। फिर ये है 8 नंबर है 15 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। फिर यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल दर्पण 30 सेंटीमीटर की दूरी 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष पर लंबवत है। तो प्रतिबिंब का स्थान एवं आकार यानी किस जगह पे प्रतिबिंब बनेगा और उसका आकार ज्ञात करना है। तो एफ -15 सेंटीमीटर, यू है -30 सेंटीमीटर एंड वस्तु की ऊंचाई एच बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो इसको भी देखिए लेंस फार्मूला लगा करके दर्पण वाला में यहाँ माइनस नहीं होता था, लेकिन लेंस वाला में देखिए माइनस होगा, बाकी बात सेम रहेगा। इसमें भी इस तरह से निकालने के बाद आपका जो आंसर भी बराबर क्या आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। और है अतः प्रतिबिंब लेंस की बाईं ओर बनेगा, इसीलिए 10 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा। आवर्धन v/u हो जाएगा एंड -10 सेंटीमीटर एंड -30 सेंटीमीटर 1/3 हो जाएगा। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई लेना है, वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको जैसी मानना है, कोई h1 h2 करके मानता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ h1 डैश किया है और वस्तु की ऊंचाई h माना है, इसीलिए 1/3 आपका ये तो आवर्धन निकला हुआ था। और h1 डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h जो है वस्तु की ऊंचाई वो 4 है, इसलिए h1 डैश जो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है वो 4/3 हो जाएगा। और इसका जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई 1.33 सेंटीमीटर हो जाएगा और प्रतिबिंब का जो 1.33 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी भी आभासी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर पर रखी गई प्रतिबिंब की स्थिति की प्रकृति साइज एवं ज्ञात करें। आप लोग को अच्छी तरह बताएं अपसारी किसको बोलेंगे, अभिसारी किसको बोलेंगे। और देखिए 2019 में पूछा गया है। वस्तु की ऊंचाई को लेना है तो h1 मान लेना है, हम क्या बोले h1 भी मान लीजिएगा।
फिर 5 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी u मानते हैं 25 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी f 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी को डिनोट करते हैं v से, वो निकालना है। प्रतिबिंब को आकार h डैश भी मानते हैं या तो h2 मानेंगे, ये 2 क्या है इसको भी निकालना है। लेंस को सूत्र को हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v निकालना है इसलिए माइनस 1/-25 हो जाएगा, 1/10 इस करके सब भी निकालना रहेगा। तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा -50/3 और यहाँ होगा 16.67। चूंकि प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है इसलिए प्रतिबिंब लेंस की दूरी के तरफ ही बनेगा और आवर्धन सूत्र से हम जानते हैं कि m(h2/h1 v/u हो जाएगा, h2/5 और 50/3 एंड -25 तो ये -2/3 आ जाएगा। और इसका देखेंगे h2 माइनस क्या हो जाएगा 10/3 तो ये -3.3 सेंटीमीटर होगा। तो ये ऋणात्मक चित्र को क्या होगा दर्शाएगा, प्रतिबिंब उल्टा रहेगा। अब चलिए अगला जो है क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आरेख को खींचकर उपयुक्त किरणों को सहायता से ए बी प्रतिबिंब बनाना यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा। और ये देखिए आपका ये तो वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, यहाँ फोकस दूरी होगा, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस ये वक्रता के त्रिज्या कहलाएगा। और ये आपका जो फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, तुम जानते हैं 4 केसेस जो है वो आपका इधर जो है इमेजेस बनेगा पीछे में। तो इसका खींचेंगे तो देखिए किस प्रकार से प्रतिबिंब बना, और ये बना आसी आभासी एवं सीधा, तो इस प्रकार से इसका खिंचाया है। फिर अवतल दर्पण के 2 उपयोगों के लिखे, तो अवतल दंत चिकित्सक द्वारा एंड सोलर कुकर में देखिए किस प्रकार से यहाँ है। फिर वाहनों के में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है, तो उत्तल दर्पण हमेशा किसी भी वस्तु को सीधा प्रतिबिंब बनाता है, क्या बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तथा दृष्टि क्षेत्र काफी विस्तृत होता है तो उसे वो ड्राइवर के अपने पीछे में बड़े क्षेत्र को देखने के लिए क्या होता है, समर्थ बनता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग मिरर के रूप में ही किया जाता है। अब देखिए किस प्रकार से उत्तल दर्पण था, विस्तृत क्षेत्र को आराम से छोटे से मिरर में क्या करता है, देखता है। समतल दर्पण में संकीर्ण क्षेत्र होता है। फिर है कि कोई वस्तु किसी भी अवतल लेंस की प्रकाशीय केंद्र तथा इन्फिनिटी अनंत पर के बीच रखा हुआ है, किसमें, अवतल लेंस की बात कर रहा है, और वहाँ पे रखा रहेगा, बनने वाले प्रतिबिंबों का किरण आरेख खींचना है। तो चलिए इसमें दिखाते हैं। तो ये है अवतल लेंस आपका है, और यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में रखा गया है, और किस तरह प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक एवं सीधा छोटा। तो इस तरह से आपका जो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन जो परावर्तन तथा अपवर्तन था उसका MCQ, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, एंड हो गया। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।